चलो भैया शुरू करें। अब सुनिए ध्यान से। तो हमको पढ़ना क्या है? अपरिमेय संख्याओं से परिमेय बनाना। क्या करना? कारण क्या है? कारण यह है कि अपरिमेय संख्याएं जब हल करी जाती हैं, सॉल्व करी जाती हैं, तो उनका एग्जैक्ट उत्तर नहीं आता है। क्या? या फिर उनको उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज करने में प्रॉब्लम्स आती हैं। समझ गए? और इसमें मैक्सिमम लोग ऐसे होंगे जिनके सामने रूट आ जाते होंगे तो तुरंत नतमस्तक होकर वो सवाल छोड़ के आगे बढ़ जाते होंगे। बोलो, कहीं अगर प्रश्न मिल जाता है, जैसे मान लिया ऐसे लिख दिया गया x की पावर n, y की पावर n गुणे z की पावर n, जैसे झुटाइए कुछ दिखा है बड़ा, कहीं भैया का छोड़ ही दो, वही वाला ही है। और सबसे आसान प्रश्न यही होते हैं, सबसे आसान प्रश्न। तो चलिए देखते हैं करना क्या है। परिमेय का मतलब रेशनल, अपरिमेय का मतलब इर्रेशनल। ठीक, अब हम क्या करेंगे? इर्रेशनल से रेशनल बनाएंगे। क्या करेंगे? लेकिन इधर सुनो, क्यों बना रहे हैं पता चला? क्योंकि इर्रेशनल नंबर अपने आप आसानी से हल नहीं होते हैं। उनको हम जब तक रेशनल नहीं बनाएंगे, मतलब उनको जब तक हम परिमेय नहीं बनाएंगे, तब तक उनका एग्जैक्ट उत्तर नहीं निकाला जा सकता, या फिर उनको उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता। ज़रूरी नहीं कि सबका एग्जैक्ट उत्तर निकले। जिनका एग्जैक्ट उत्तर नहीं निकलता है उनको हम क्या करते हैं पता है? सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। क्या करते हैं? अब ध्यान सुनो भैया, परिमेयकरण सीखने से पहले अपरिमेय संख्याएं जानना जरूरी है, और अपरिमेय जानने से अपरिमेय सीखेंगे, परिमेय सीखेंगे, और उससे भी पहले हम सीखेंगे सर्ड्स। क्या? सुने, जिनको बोलते हैं करणी। क्या? और पावर, जिनको बोलते हैं घातांक। तो अपने टॉपिक में डाल लीजिए, खोलिए कॉपी। पहले हम सीखेंगे, लिखिए, पहले हम लिखेंगे सर्ड्स, करणी के बारे में। पहले किसके बारे में जानेंगे? सर्ड्स, करणी के बारे में। लिख लिए? बोलो, देखो लिखा है सर्ड्स। सर्ड्स मतलब क्या? करणी। क्या? हिंदी मीडियम वाले करणी बोलेंगे, इसमें सर्ड्स बोलेंगे। ठीक, अब ध्यान सुनो भैया। अब इधर देखो, बोर्ड पे देखो, सुनो, इतना लिख लिए। इधर देखो, आपने कभी ये वाला सिंबल देखा होगा? देखा है ना? इसको क्या बोलते हैं? हाँ, अभी नहीं रूट कहेंगे इसको, अभी इसको करणी कहेंगे, सर्ड्स कहेंगे। क्या? अभी रूट मत कहना। अच्छा, यू का है प्लस है ना? प्लस है ना? अब हम आपसे कहें इसका उत्तर बताओ तो क्या आएगा? कौन उत्तर है क्या सर जी? मैं कौन उत्तर? ना इसके आगे नंबर है ना पीछे नंबर, इसमें कौन सा उत्तर? तो ये एक चिन्ह है। क्या है? जिस तरीके से प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, इक्वल साइन होते हैं, वैसे ये क्या है? ये एक साइन है। क्या है? ये हमेशा किसी की बुराई को छुपाता है। क्या करता है? या फिर किसी की क्वालिटी को दिखाता है। क्या करता है? अभी इसको वो मत कहना, रूट मत कहना। अच्छा, जब तक आपको इसके आसपास नंबर ना दिखे, संख्या ना दिखे, तब तक आप इसको रूट मत कहना। सुने? क्या कहोगे इसे? सर्ड्स या करणी। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा। अगर हमने यहाँ पे लिख दिया 4, क्या लिख दिया? या फिर हम नहीं भी लिखते हैं, कुछ नहीं लिखते हैं, केवल ये अभी ये क्या है? ये करणी। ठीक, और अगर हमने कुछ नहीं लिखा तो इसे हम सर्ड्स ही बोलेंगे। लेकिन अगर हमने 4 लिख दिया तो अब इसका नाम बदल जाएगा। इसे पढ़ेंगे, देखो ये रूट है, अब इसको रूट कहेंगे, करणी नहीं कहेंगे। करणी भी कहते हैं, कर्णीगत 4 कहेंगे। हिंदी में क्या कहेंगे? कर्णीगत, यानी गत मतलब नीचे, करणी के नीचे 4। बोलो, और अगर सही से पढ़ना चाहो तो इसे कहोगे भैया 4 का वर्गमूल। इसको मूल भी बोलते हैं, इस चिन्ह को क्या बोलते हैं? मूल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होता क्या है? ये जो यहाँ पे गड्ढा दिख रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई अंक हमेशा लिखा होता है, यहाँ पे कोई ना कोई अंक हमेशा लिखा होता है। लेकिन आज तो खाली पड़ा है ना, क्योंकि इसमें कुछ लिखा है। जब ये खाली पड़ा होता है तो यहाँ पे एक अंक छुपा होता है। क्या? 2। कौन छुपा होता है? हमने लिख दिया है आज केवल अभी इस टाइम, और ये कभी लिखा नहीं जाता। अगर लिख दियो तो गलत नहीं है, लिख दिए हो तब भी सही है, पर ज़्यादातर करके क्या होता है? ये छिपा रहता है, लिखा नहीं होता है। ठीक, अब ध्यान सुनिएगा। अगर इसे आप पढ़ोगे
4 का वर्गमूल, हिंदी में पढ़ोगे 4 का, ये है यहाँ पे 2 है ना, 2 को वर्ग बोलते हैं, तो कहेंगे 4 का वर्गमूल, इसको मूल बोलते हैं, इस छप्पर को मूल बोलते हैं, यहाँ 2 लिखा है उसको वर्ग बोलते हैं, तो पढ़ेंगे 4 का वर्गमूल। अगर अंग्रेजी में कहोगे तो क्या कहोगे? √4। क्या? क्योंकि अंडर का मतलब नीचे, रूट का मतलब रूट के नीचे, 4 का मतलब 4। बोलो। लेकिन इधर आपने इसको नहीं पढ़ा, इसको नहीं पढ़ा, छोड़ दिया, तो पढ़ेंगे स्क्वायर रूट ऑफ 4। क्या? समझे पाए? क्योंकि आपने इसको छोड़ दिया ना, यहाँ पे आपने √4 लिखा, पर इसको तो नहीं बोला ना कि यहाँ 2 है कि 3 है कि 4 है, तो इसे पूरा पूरा क्या पढ़ेंगे? 2 लिखा है ना, स्क्वायर रूट ऑफ 4। समझे पाए? अच्छा, अब देखिए होता क्या है, इसकी क्वालिटी ये होती है कि इसको 2 तरीके से हल करा जा सकता है। इसको कितने तरीके से? 2 तरीके। एक तो ये कि अपनी करनी को पावर बना लो। क्या करो? अपनी करनी को क्या करो? पावर बना लो। या तो फिर अपने नंबर को तोड़ के स्क्वायर रूट निकाल लो। अगर आपका मन है तो आप इसको बदल दो। किसको? √ को। सुने, इस चिन्ह को अंक भी बना सकते हैं। इस चिन्ह को देखो कैसे बनता है अंक। मेरी बात ध्यान सुनना, जहाँ 4 लिखा है ना, ये जो 4 है, अगर ये सिंबल हटाओगे तो आप उसी के ऊपर लिखोगे 1/। अभी कुछ नहीं, आप हमने खाली इतने को कहा है, बस इतने को हमने क्या लिखा? 1/। क्या लिखा? नीचे जगह खाली है ना, यहाँ पर वही लिखा जाएगा जो यहाँ पे है। क्या लिखोगे? समझे पाए? यहाँ कितना छुपा था, तो अपॉन में क्या जाएगा? यानी कि अगर हम स्क्वायर रूट हटाते हैं, क्या, तो उसी नंबर के ऊपर पावर में 1/2 लिखा जाता है। समझे पाए? ये है करनी का हटाने का रूल। जैसे कि अभी हम यहाँ लिख दें, हमने यहाँ लिखा, क्या लिखा? क्यूब रूट ऑफ 5। क्यूब मतलब 3, क्यूब रूट ऑफ 5। हम आपसे कह रहे हैं एक काम करो, इसको हटा दो, करनी को क्या करो? तो 5 तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसके लिए क्या लिखेंगे? 1/3 की बात नहीं हो रही है। इतना जब हटाओगे तो लिखोगे 1। समझे पाए? जगह नीचे खाली है, वहाँ क्या लिखोगे? समझे पाए? तो ये जो छप्पर है, इसको अगर हटाओगे तो क्या लिखोगे? 3 क्यों लिखोगे? कोई यहाँ पे क्या है? समझ गए? यहाँ 3 होगा तो 3, यहाँ 4 होगा तो, जैसे हम यहाँ पे लिख दें, हमने लिखा 25 और यहाँ पे हमने लिख दिया 5। लिख दिया? बोलो। अब ध्यान सुनिएगा, अगर हमने यहाँ लिखा 25, यानी कि इसका, अब इसे पता क्या पढ़ेंगे? हिंदी में पढ़ेंगे 25 का 5वां मूल। क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे जो लिखा होता है वो उसका मतलब है मूल। ये है मूल, लेकिन कौन सा? 5वां। ये है मूल, ये क्या है? 5वां मूल, लेकिन किसका? तो 25 का 5वां मूल। और अगर अंग्रेजी में कहोगे तो क्या कहो? 5th रूट ऑफ 25। 5th रूट ऑफ 25। समझ गए? अब अगर आप इसको हटाना चाहो तो 25 ऐसे ही लिखोगे और उसके ऊपर क्या लिखोगे? अब बताओ, पल्ले पड़ा? तुमको कहीं भी मिल जाए, अब से लेकर तुम्हारे बुढ़े होने तक, नियम नहीं बदलने वाला। नियम समझ गए? और ये मत सोचना कि सर जी पता नहीं सवाल में यूँ करी क्यों करी, हम जो कह रहे हैं वो करो बस। तुम किसी भी क्वेश्चन को तभी हल कर पाओगे जब ये जो खरपतवार लगा है, जो करनी लगा है, इसको हटाओगे। तो करनी हटाना आपको पता चल गया, एक आपकी बाधा कम हो गई। एक आपकी बाधा, देखिए कैसे। अभी इसमें हम इसको हल नहीं कर रहे हैं, इनको इसमें हमने आपको खाली इतना बताया कैसे रूट हटेगा, कैसे लगेगा। अभी तो हमने खाली आपको हटाना बताया है, अब हम आपको दिखाते हैं रूट लगता कैसे है। रूट, एक बात बताओ, अगर हम किसी रूट को पावर बना सकते हैं, अगर हम किसी रूट को तो किसी पावर को रूट भी तो बना सकते हैं, नहीं कर सकते हैं? देखिए कैसे नहीं बना सकते हैं, देखिए कैसे। जैसे हमने यहाँ लिखा 25 की पावर 1/5, चाहे होल पावर लिखे चाहे ऐसे लिखे, बात वही है। हमने लिखा 25 की पावर 1/5।
कितने लोग इसको करनी रूप में बना सकते हैं? बन सकता है ना भाई? हम 25 वैसे ही लिख लें, और ये 1 और ये डंडे के लिए हम क्या बनाएंगे ना, और टोपी में क्या लिखेंगे? टोपी में वही रहेगा जो यहाँ अपॉन में रहेगा। हालांकि इसका सही नाम टोपी नहीं है, अच्छा हम बस तुमको पहचान के लिए बता रहे हैं। कह रहे हैं छपरा, तो छपरा उपरा नहीं होता, अच्छा बस जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त तीन देखी तैसी। तुम जैसे भी समझ पा रहे हो वैसे समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बस समझे पाए? यही क्लास में अगर लखनऊ या दिल्ली में पढ़ा रहे हो तो छपरा थोड़ा ना कही, तो छपरा कही के फिर अपने लिए 20 बोले, पता लगे हम रूट पढ़ा रहे हैं, उनका छपरा बताई कहा हुआ थे। तुमको तो पता है ना, बोलो, तो तुमको पहले से पता है इसलिए तुमको पता चल जाता है। ये चीज़ तुम अपने करें दुकान में रखना, अपने दिमाग में रखना। अब स्कूल में कहीं पढ़ने जा रहे हो तो मास्टर साहब से न कही दियो अच्छा खाली टोपी के अंदर 5 लिखा है, उनके चक्कर आ जाए तुरंत। उनको नहीं पता कि इसको टोपी कौन बोलता है, इसको टोपी खाली हम बोलते हैं। अच्छा किसी बुक में नहीं लिखा है इसको टोपी बोलो, पर इसका कोई नाम ही नहीं, तो हमारी मजबूरी है इसको कुछ ना कुछ तो नाम देना पड़ेगा। हमको दिखाई पड़ा ये गड्ढा है, टोपी की तरह है, तुम सम ठहरे हो क्या समझे, तो हमको बताना पड़ता है कि भैया ये क्या है, टोपी है। ये टोपी खाली इसी समझने के लिए और इसी छत के नीचे के लिए है। तुम अगर टीचर बनना और किसी कोई गांव देहात का बच्चा पढ़ा रहे हो तो यही एग्जाम्पल दे देना, टोपी छपरा। कहीं अलग है भाई तो उसको कोई एग्जाम्पल दूसरा दे देना। समझे पाए? नहीं समझे? अब यूँ नहीं कि पता लगे तुम मैथ पढ़ के PhD कर लो के बाद मैथ की किताब लिखो मत लिखो, करनी के जो बगल में टोपी होती है जो छपरा होता है, पता लगे किताब कोई खरीद लो में लिखा छपरा, करनी को क्या लिखा गया है, उसमें जो गड्ढा है उसको लिखा गया है टोपी। क्या समझे? तो मेरे भाई ये केवल समझने के लिए है। अच्छा आगे चलो, बन गया। फिर देखिए जैसे हमने यहाँ लिखा 2 की पावर 1/2, बताओ क्या हम इस पावर को रूट नहीं बना सकते हैं? बना सकते हैं। हम यहाँ लिखेंगे 2 और 1 और बट्टे के लिए। मेरी बात ध्यान सुनना, किसी बुक में नहीं लिखा कि 1 और अपॉन के लिए इतना लगाते हैं। अच्छा ये मेरे तरीके हैं, मैं फिर बता दूं, कुल मिला के आपका उत्तर सही आएगा। समझे पाए? और कोई भी प्रश्न करने में आपको ये नहीं लगेगा कि आपको लोड पड़ रहा है। बताइए इतना 1 और इस इतने के लिए क्या लगेगा? ठीक, और बचा कौन? लगा दिए? लगा भी सकते हो और समझ गए? अच्छा ये तो वो बात हुई जब सर जी 1 ऊपर 1 है, ऊपर देखो क्या है, लेकिन अगर हम यहीं पर दिख रहा है, पीछे नहीं दिख रहा है, अगर हम यहीं पे लिख दें 2 की पावर 2/3, क्या लिख दें? अब बताओ, तुम्हारे पास एक चीज़ था सर जी, अगर यहाँ 1 होता, अगर यहाँ 1 होता तो 1 और अपॉन के लिए रूट लगा देते और इसको यहाँ लिख देते। बोलो समझ पाए? लेकिन सर जी यहाँ पे तो आपने इस बार ये लिख दिया है 2 की पावर 2/3 कर दिया है। समझे? आप एक बात बताइए, हमने सबसे बता रखा है और आज फिर बताते हैं, कोई भी नंबर लिखा हो कितने लोग छुपे होते हैं पता है? दुनिया का कोई भी नंबर हो, जैसे हमने यहाँ लिख लिया 5 लिखा, अपने मन से लिख लिया, कोई ज़रूरी नहीं कुछ भी लिख लो। बताओ इसके सामने कौन सा साइन छुपा है? ज़रूरत पड़ने पर दिखता है और ज़रूरत पड़ने पर छुप जाता है। प्लस का निशान छुपा है। बताओ इसके आगे भी तो कोई अंक नंबर छुपा है? 1, क्या? तो उसको बोलोगे गुणे में 1, क्या? तो प्लस का निशान छुपा है और गुणे में 1 छुपा है। अपॉन में भी 1 छुपा है। ये अपॉन वाला 1 वही है जो 2/1 उत्तर आता तो बटे में 1 छुपा देते। याद आया? बोलो, नहीं समझे? उसके बाद में भैया और इसकी घात में भी 1 छुपा होता है। इतनी सारी चीज़ें छुपी होती हैं, इनको दिमाग में रखो। ये छुपी वाली चीज़ें जो दिमाग में नहीं होती हैं इसीलिए हमारी गणित हमको कठिन लगने लगती है। ध्यान सुनिएगा, 5 के बगल में क्या छुपा है? क्या खाली 5 के बगल में ही 1 छुप सकता है? दुनिया का कोई भी नंबर हो उसका गुणांक 1 हमेशा रख सकते हो आप। हमने लिख दिया x गुणे 1, क्या आएगा? x ही तो होगा। हमने लिखा 100 गुणे 1, सही है गलत है? बोलो, चाहे आगे गुणा करो चाहे पीछे, लेकिन एक ऐसा जानवर है जिसके आगे 0 मतलब जिसके आगे 1 ना लिखना, वरना कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा।
भौकाली आदमी कहाँ है? सुने, इनसे कोक फना नहीं फाटा थे, कहाँ है? सुने, इनके चाहे आगे एक लिखो तब वो जीरो, और चाहे इनके पीछे एक लिखो तब वो जीरो। सुने, इसीलिए इसको बोला जाता है न्यूट्रल नंबर। क्या? ये एक ऐसी संख्या है जिसके सामने ना तो कोई अंक लिखा होता है, ना कोई संख्या लिखी होती है, ना कोई पावर होती है, ना कोई बटे, कुछ नहीं, लेकिन बटे में 1 छुपा होता है। इससे एक लोग जीत गए हैं, कौन? 1, लेकिन अपॉन वाला, इसके अपॉन में 1 छुपा है। अच्छा, क्या समझे? समझे पाए? अपॉन में 1 छुपा होता है, पर इसके सामने 1 नहीं मिलेगा आपको, कभी हो ही नहीं सकता। जैसे लिखोगे उत्तर क्या आएगा? 0 आ जाएगा। लेकिन 2 के सामने अगर 1 लिखा है तो उत्तर तो 2 आएगा। पल्ले पड़ा कुछ? अब ध्यान देखिए, हमको ये बदलना है ना, हमको ये बदलना है ना, बताइए, ध्यान सुनिएगा। अगर हम 2 ऐसे ही लिखा रहेंगे, बोलो 2 ये बेस, इसको बेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यानी हिंदी में आधार बोलते हैं, अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बेस। ध्यान सुनिएगा भैया, ये ऊपर जो 2/3 लिखा है, क्या 2 के सामने 1 छुपा है क्या? बोलो, जो ऊपर 2 लिखा उसके आगे 1 छुपा है कि नहीं है? और तुमको तो करनी लगाने के लिए अंश में 1 चाहिए और बटे में चाहे जो हो, तो मिल तो गया 1, मिला कि नहीं? ये देखो मिल गया, 3 होगा, 3। ठीक, अब बताओ, तुमको करनी लगाने के लिए ऊपर 1 चाहिए ना, तो देखो इधर, तो ये है आपका 2 और इसके ऊपर लगेगा ये वाला रूट, कितने के लिए? 1 बटे इसके लिए। बोलो कौन बचा? 2 बच गया। उसको लगाने के लिए आपको ये करना पड़ेगा। सुने, ऊपर वाला जो नंबर होगा वो वहीं रहेगा, वो कहीं नहीं जाने वाला। बस ये है कि कहेगा अच्छा एक काम करो, तुम सब लोग सही से दुरुस्त होकर बैठ जाओ, हम आखिरी में बैठ जाएंगे। तो पहले ये लोग आपस में सही से बैठ गए, वो बेचारा वहीं रुक गया। समझे पाए? बोलो, इसमें से कुछ नोट करना है? नोट कर लो, फिर हम इस बार अब लगाएंगे तो बढ़िया से राइटिंग बना के अच्छे से लगाएंगे, हम बहुत दूर तक चले गए। ठीक, जल्दी नोट कर लो। ज़्यादा है नहीं नोट करने वाला, समझना तुमको है। ना करने वाला हो तो फिर हम मिटा के फिर से बताएं। मिटा देते हैं, इस बार हम कायदे से लिखते हैं। कैसे? कायदे से। पल्ले पड़ा कि नहीं बताओ पहले? सुनो, ये मिटा दिए, परेशान ना हो, फिर लिख देंगे यही सब। तो अभी हम क्या कर रहे हैं इधर भैया? करनी लगाना और करनी हटाना। सुने, यानी शर्ट्स को हम इधर शर्ट्स को पावर बना रहे हैं और पावर को शर्ट्स बना रहे हैं। समझ गए? ये सब काम आएगा अभी परिमेयकरण में, इस वजह से कर रहे हैं। डायरेक्ट परिमेयकरण पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, वो खाली हमारा रिवीजन होगा, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। इधर सुनो भैया, इधर सुनो। जैसे मान लिया हमने पहला क्वेश्चन दिया, अंशुल भैया रात में जल्दी काहे नहीं सोए रहा है काल? माँ दबाएं एक्सीलेटर थोड़ी देर भाई से। इधर देखो भैया, हमने यहाँ लिखा, हमने यहाँ पे लिखा 2 की पावर 1/2, ऐसे लिख देते हैं। बताओ, बोलो कितने लोग इस करनी को यानी इस रूट को पावर बना सकते हैं? क्या लिखेंगे? हो सकता है जैसे हम यहाँ लिखें, कर सकते हो? क्या होगा? ये जो सिखा रहे हैं अभी देखना परिमेयकरण में कितना काम आएगा। हमका तुम दुआ दे होगा गई हो तो जियो तेरा बेटा क्या गई हो। इधर देखो, सुनो, अभी देखो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन लगाते वक्त। आपको पता होगा कि कुछ भी पढ़ाना होता है तो हम सीधा बिच्चम नहीं घुसते हैं, चंद्रगुप्त वाली हम स्ट्रेटजी अपनाते हैं। हाँ, पहले खिचड़ी बनी है ना तो पहले बाहर खाओ। लड़कन का पढ़ा हुआ ऐसे पता नहीं लगे क्या चल रहा है, क्या समझे? आखिरी में पता लगे अच्छा यो चल रहा है। इधर देखो भैया, सुनो, हमने लिखा 4 की पावर 5 लिख दिया, मतलब करनी में 5। कितने लोग इसको बना सकते हैं पावर? कोई दिक्कत फिक्कत? तो हम क्या लिखेंगे इसको? सब लोग कर लेंगे? कोई दिक्कत इसमें? आप नहीं कर पाओगे? आप नहीं कर पाओगे? कर लोगे? चलिए, तो ये हमने देख लिया करनी हटा के पावर लगाना। मत करो भाई, मत करो, वरना वीडियो शूट हो रही। क्या समझे? यही में हड़कौनो शूट हो जाइए। सुने, इधर देखो भैया,
हटा पाओगे? नहीं हटा पाओगे। अब तुम्हारे पास एक हथियार दुरुस्त हो गया कि रूट वाला प्रश्न कहीं भी मिल जाए, चाहे जहां हो, उसको हल करने का एक तरीका हमारे पास मिल गया। क्या? रूट हटा के पावर लगा लेंगे, और जैसे ही रूट हटा के पावर लगाओगे आपका दिमाग काम करना शुरू कर देगा। अभी दिखाते हैं कैसे। अब हम दूसरी चीज करते हैं, अपनी पावर को रूट बनाते हैं। पावर क्या करते हैं? रूट बनाते हैं। आगे कुछ 2-3 जनी बैठी हैं, वो खाली नीचे तार देख रही हैं कि कतनी बार पाँव तार पर पड़त है, कतनी बार अलग पड़त है। आई हैं परिमेयकरण पढ़े। वाह दीदी हो रही। इधर देखो, हमने यहाँ लिखा 2 की पावर 1/2। क्या लिखा? कहती है अब्बा जगड़ो गिरी हैं तार जैसे फंसी घोड़े। फंसी ना मतलब हर एक जगह है दीदी हो रही। इधर देखो, हाँ है तुम्हारा है बनत है, हमारा है बनत इधर का। अच्छा है, चलो देखो सुनो, 2 के पावर 1/2 है। कितने लोग इस पावर को चेंज कर लेंगे उसमें शर्ट्स में? हो जाएगा? आपको पता है सर, ये वाला 2 ऐसे ही लिख दीजिए, और जो ये 1 और इतना है, इसके लिए हम क्या करेंगे? और मेरे भैया मैं फिर बता दूं, 1/1 किसी भी बुक में नहीं लिखा है कि 1/1 के लिए ये डिज़ाइन बनाई जाती है। मैं फिर बता दूं, लेकिन मैं जो कह रहा हूँ आप हमेशा ये फॉलो कराना, कभी गलत नहीं होने वाला। ये सारे तरीके मेरे खुद के हैं, पर्सनल, मैं किसी से पढ़ा भी नहीं। सुने, और काफ़ी टाइम से यही सीखते सिखाते चले आ रहे हैं, कभी गलत नहीं होता है। तुम्हारे 100% क्वेश्चन सही होंगे, ध्यान सुनिएगा। हाँ, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे कभी नहीं। अभी बताते हैं होता क्या है। आप पूछ रहे हो सर 2 और 1/2 के बीच में यहाँ गुड़े का निशान होता है क्या? गुड़े का निशान नहीं होता। क्या होता है? 10 मिनट रुके रहिए, बस सब बता देंगे। सब जमा कर दिए कॉपी भी? ठीक। सुनो भैया, 2 की पावर 1/2 है। मेरी बात ध्यान सुनना इधर भैया। ये जो ऊपर झुटैया पे है, ये कुछ कहना चाह रहा है। ये कुछ बताते हैं। पहले थोड़े साइड में चलते, किनारे। अगर हम लिख दें 2 की पावर 2, क्या? 2 की पावर 2, तो जो पावर में 2 लिखा है उसके बटे में कितना छुपा है? 1 छुपा है ना? और आपको पता है सर, ज़रूरत पड़ने पर वो दिखेगा, वरना हमेशा वो वहीं छुपा रहेगा। अभी उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब ध्यान सुनिएगा, दुनिया में किसी भी नंबर के ऊपर जितनी पावर लगी होती है, क्या? जितनी पावर लगी होती है, वो पावर बताती है कि हमारे ज़मीन में जो बैठा है उसको हमारे बराबर लिख दो। बस हमारे बराबर का मतलब हमारे बार। 2 लिखें तो 2 बार लिख दो, 3 लिखें तो 3 बार लिख दो। तो 2 कह रहा है कि 2 को कै बार लिख दो? उत्तर क्या आएगा? है? कोई बात नहीं, सुनाई पड़ रहा है नहीं? हमको नहीं पता चल रहा है कैमरा कहाँ तक है। समझ में आ रहा है नहीं? इधर देखिए भैया, चलो अच्छा। 2 की पावर 2 है, बताओ पावर 2 क्या बताती है? पावर 2 इधर ये होती है पावर, ये होता है बेस। बोलो, पावर बताती है बेस को इतनी बार लिखो। कितनी बार? जितना हमारी औकात है उतना लिखो। तो क्या लिखोगे? अब इसमें कितने लोग ऐसे हैं जो 2 गुणे 2 नहीं करा पाएंगे? नहीं करा पाओगे? पीछे एक जनी बैठी हाथ उठा रही है। सवाल पूरा सुन लिया करो ना, सवाल सुन लिया करो कि पॉजिटिव सेंटेंस है कि निगेटिव। हम कह रहे कितने लोग ऐसे हैं जो 2 की पावर 2 नहीं करा पाएंगे? वो शुरुआत को सुन लें, बाकी खड़ा कर देंगे साहब। तो सुनो, एक लोग उस दिन पढ़े आए रहे, उनसे पूछा नहीं, उनसे कहा कि भैया एक बात पता है तुमको? तो कहीं सर नहीं पता है। हमने कहा तुम्हारा पिता बाप कौन है? गड़बड़ा गया ना? तो पहले सवाल सुन लेना है, उसके बाद ही जवाब देना है। क्या? स्वामी विवेकानंद ने पता क्या कहा है? एक अच्छे स्पीकर यानी ओरेटर में वक्ता होता है। ओरेटर स्पीकर में क्या होता है? वक्ता। एक अच्छा ओरेटर बनने से पहले एक अच्छा लिसनर बनो। क्या बनो? अगर अच्छा सुनना सीख जाओगे तो अच्छा बोलना भी सीख जाओगे। जब गलत सुनोगे तो गलत बोलोगे। ठीक? तो थोड़ा बहुत मोटिवेशन भी मिल जाता है यहीं से। समझे पाए? और हमने आपसे क्या कहा? पावर का काम यही होता है, चाहे जिस क्लास की मैथ हो, चाहे जहाँ की हो, अगर पावर लगी है, वो पावर का काम यही बताना होता है कि जो भी हमारे
बेस में लिखा हुआ है उसको उतनी बार लिख दो बस, और जितनी बार लिखोगे बीच में गुणे निशान लगाओगे, बस तुरंत हल हो जाएगा। जैसे हम यहाँ लिख दें x की पावर 2, x की पावर 2, बोलो तो पावर 2 क्या कह रही है? बस अब आपको पता है सर जी x का पहाड़ा होता है क्या? नहीं होता x का पहाड़ा, हम लोग ज़बरदस्ती सीखे हैं। x गुणे x स्क्वायर है तो आएगा, तो फिर वही उत्तर प्राप्त हो जाएगा, बोलो। लेकिन हमारे नंबर्स जो होते हैं उनका टेबल होता है, इसीलिए यहाँ 4 आया था, इस वाले में वही आ गया था। अब बताओ जो 4 आया क्या उसको 2 की पावर 2 नहीं ले सकते क्या? फिर से 4 को 2 गुणे 2 कर लेंगे गुणनखंड करके, फिर से 2 की पावर 2। इधर देखो, तो अगर हम इधर जैसे हमने यहाँ लिखा 4 की पावर 5, तो पावर क्या बताती है? वो केवल इसमें नहीं, चाहे जहां लिखा हो, आपको बेस में लिखे हुए नंबर को उतनी बार लिखना है बस। कै बार लिखोगे 4 को? बोलो। 4 चौक 16 चौके 64 चौके 256, कितना? 256 चौके, 4 छंग 24 के 4 हासिल आया 2, 4 पंचे 20 और 2 22, और 4 दूनी 8 2, कितना आएगा? उत्तर हो गया। नहीं कर पाओगे? यहाँ पे उत्तर निकालने में प्रॉब्लम होती, पर पहले हमने उसको सिंपल कर लिया क्योंकि हमको तो पता है ना पहाड़ा, आंसर आ गया। तो ज़रूरी नहीं कि वो केवल किसी संख्या पर ही पावर लगी हो, वो पावर चाहे जहाँ लगी हो, चाहे ABCD पर लगी हो और चाहे गिनतियों पर लगी हो, मतलब चाहे चर पर लगी हो और चाहे अचर पर लगी हो, पावर यही बताती, हमेशा यही बताती। बस काम खत्म, डरने की ज़रूरत ही क्या है। अब एक बात बताओ, जैसे हमने यहाँ लिख दिया, क्या लिखा? 2 की पावर n ना। अब दिमाग में आया सर जी n बार लिखना है, ठीक है, मतलब सर जी ABCDEFGH n सर जी आवत है कत्ते पर? 13 पर, m 13 n 14 पर, मतलब सर जी 2 का 14 बार लिखे गए। रीजनिंग ना है, मैथ है, अत्ता दिमाग नहीं लगाना है। 2 को कै बार लिखना है? n बार। कै बार? अब बताओ, क्या n बार जो कहा गया 2 को n बार लिखो, क्या n की वैल्यू फिक्स है क्या? क्योंकि n एक क्या है? चर है, वेरिएबल है, और जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं है उसको हम कितनी बार लिखें नहीं पता। लेकिन ध्यान सुनो कैसे लिखेंगे, गड़बड़ कर रहे हो तुम लोग, पहले बता दे रहे हैं, बाद में कहना बता नहीं रहे। 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 कै बार लिखेंगे? पता नहीं, ऐसे ऐसे करके लिखेंगे n बार। सुने, समझे पाए? यह है लिखने का तरीका। और कौन सा जी के उत्तर का आई? उत्तर कुछ ना आई, उत्तर यह है यही। ये सब उल्लू बनाओ तरीका ऐसा। गणित वाले जानत हैं कि जब लड़कन का जोड़ घटाव गुणा भाग आ जाए तब ABCD में फंदा दियो, आधे जने ABCD में रह जाइए। अलजेब्रा सिखा दियो, अलजेब्रो सीख जाए तो एक काम करो, टेक्नोमेट्री सिखा दियो, साइन कॉस टाइन कॉस एक्स कॉट, वही में तमाम दिन फंदा काटें। उसके बाद वह आ जाए ज्योमेट्री में कुदा दियो, कहा समझे? गोल गोल खाली घुमाना है बस, पर रूल सबके सेम है, रूल कभी नहीं बदलता। बताओ इसे कोई सॉल्व कर पाएगा क्या? शर्त दी जाएगी सॉल्व हो जाएगा, शर्त नहीं दी है, खाली 2 की पावर n दिया है, 2 को कै बार लिखना है? n बार। हम यही लिखा था 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, n की वैल्यू पता नहीं तो लिखते चला डॉट 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 n बार। समझे पाए? नहीं समझे? तो ये होता है पावर का काम। पावर का काम क्या होता है? बेस में लिखे हुए नंबर को उतनी बार बिखराने की बात करता है। समझे पाए? अब वापस लौटते हैं, नहीं समझ में आया? अब देखिए ध्यान से, तो 2 अब इधर, तो पावर क्या बताती है कि बेस में लिखे हुए नंबर को कै बार लिखो? जय बार लिखा तय बार लिखो। अब एक बात बताओ, पावर 1 होगी 1 बार लिखेंगे, पावर 2 होगी 2 बार लिखेंगे, पावर 3 होगी 4 होगी 5 होगी, लेकिन अगर पावर आधे बार है तो सर जी ऐसे आधा 2 लिख पाए सर जी। कहा यार भगवान, हम ना लिख पाए, तुम लिख लेगा 2 का सर जी आधे बार लिख पाए। सर जी ऐसे लिख दे ना, आधे बार तो लिखे है, सही है? बोलो ना, 2 को आधा बार नहीं लिखा जा सकता मेरे भाई, कि नहीं सर जी? अब जब सर जी आपो गणित बनाओ तो हम थोड़ी बना लिए तो गणित नहीं बनेगी। तो इधर सुनो, इसीलिए जब 2 को हाफ टर्म्स बार नहीं लिखा जा सकता, इसीलिए एक नए सिंबल की खोज कर दी गई, जिसका नाम क्या है? करनी।
सुने, आधे बार नहीं ले सकते ना, इसीलिए क्या करा गया, उसके लिए एक सिंबल बना दिया गया, क्या, करणी, और यहाँ पे 2 छुप गया। समझे पाए? ये मुसीबत को आसान करने का तरीका बनाया उन्होंने। जैसे हमने यहाँ लिख दिया 3 की पावर 1/3 लिख दिया। अब कैसे लिखियो, आधा तो देहाधी हो रहा है, तिहारा करियो। सर जी 3 लिखबे का 1 2 3 बार मिटोगे, क्या समझो, सही है नहीं? बोलो भाई, क्या लिखेंगे इसको, समझ गए? तो जो हमारी पावर्स होती हैं, अगर वो इंटीजर ना हो, क्या हो, मतलब पूर्णांक ना हो, पूरा पूरा अंक ना हो, क्या हो, उस कंडीशन में हम क्या लगाएंगे, हम रूट लगा के सॉल्व कर लेंगे। क्या 3 यहाँ लगेगा, ठीक? बोलो क्या लिखा, 3 की पावर 1/3 ना, तो टोपी में क्या लिखा जाएगा, पल्ले पड़ा। बोलो नहीं कर पाओगे, नहीं कर पाओगे। अब देखिए ध्यान से, तो पावर हटाना, पावर लगाना, और करणी लगाना, करणी हटाना, कर पाओगे नहीं कर पाओगे? ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, 2 सेकंड का खाली खेल है बस। और इतना आसान मेरे ख्याल से जोड़ घटाव भी नहीं है। लोग हफ्तों हो जाते हैं जोड़ घटाव नियम नहीं सीख पाते हैं। कहाँ है दीदी, ठीक? पर यहाँ आने वाले मैक्सिमम बच्चे, उनको पहले जोड़े घटाव पढ़ावा जा से, वह टेस्ट में मिली, मतलब वह नाश्ता में मिली, वह जब यहाँ खाना खाए चौकम तो वह मिली, बार बार वह मिली है। कौन आ रहा? शूट हो रहा है कि नहीं? पहले नहीं बताओ तो मैंने यार, बताओ जा रहा है ना, चल रहा। चलो देखें, अब ध्यान सुनो भैया। सबसे पहली बात तो क्या बताया इसमें हमने, रूट लगाना और रूट हटाना। ध्यान सुनो, कर पाओगे इसको, नहीं कर पाओगे? 2 ही चीज़ बताइए भी हमने, ठीक? अगर इसको नोट कर लो तो हम आपको रूट को फंदाना सिखा दें। क्या जानते हो, नहीं जानते? चलो बताते हैं। एक बताओ, तुम्हारे गांव में, गांव जाने के लिए एक रास्ता मेन रोड होगी, पक्की होगी कि कच्ची हुई? अब तो लगभग सबके गांव में पक्की रोड बन गई, लेकिन एक आधे रोड ऐसे होंगे, रास्ते ऐसे जो कच्चे रास्ते होंगे, बारिश आने पर वो बह भी जाते होंगे, वो बोलो। लेकिन तुम समय जल्दी करने के चक्कर में वो फांद के चले जाओ, तो बोलो ना, मालूम नहरिया है, बही गए हैं, निकल नहीं सके, कांधे पर साइकिल लाद के निकल गए हो, बोलो। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, अपने रूट को फंदाने जा रहे हैं। क्या करने जा रहे हैं, जल्दी नोट करो इसको, फिर बताएं। नोट करो, हाँ ठीक है, नोट करो पहले, हाँ क्या पहले नोट करो फिर बताइए। सर जी के आतन से पहले निकाल लियो। सर अगर माइनस की, सर पावर माइनस हो जाए तो क्या करेंगे? क्या बोलो, लिखो, बताते हैं। अगर वाला पहले बता दियो, जो उन सिखाओ जाए तो ना सीखो, है लिख लो, अभी सब बता देंगे, सब जान जाओगे। ठीक है, रोक दी थोड़ी देर है, नहीं गड़बड़ा, वीडियो बहुत बड़ी हो जाई, हम बुढ़ा जाए कस। चलो, ये बनबो करीब 50 GB के 1 महीना बाद यह आई यूट्यूब पर। इधर सुनो, 25 के पावर 2/3 क्या करें, यू का है एक पढ़ लो, बताई थी। इधर देखो, 25 के पावर, कितने लोग इस पावर को रूट बना सकते हैं? नियम तो वही लगेगा ना, तो जी जो 25 है वो वैसे ही रहेगा। इसके पहले क्या लिखा है, तो 1 ये वाला, 3 ये वाला है, बचा कौन? समझ गए? जो नंबर अंश में होगा वो सबसे लास्ट में ब्रैकेट लगा के लिख देना बस। समझ गए? एक बात बताइए, जैसे हमने लिख दिया 5 की पावर 10/16, क्या लिखा? अब ध्यान सुनो, पहले
5 तो इससे छोटा नहीं हो सकता, लेकिन 10/16 छोटा हो सकता है। 2 के पहाड़े में दोनों कट सकते हैं। तो डरायो ना कि सर जी पावरों काट दीन जात का, कटे तो जहाँ जहाँ कटे हुआ काटो। सुने, अगर वो डिवाइड हो सकता है तो डरो मत कि कहाँ है ये, चाहे झोटैया में हो चाहे जहाँ हो। 10/16 बन गई ना एक तुम्हारे पास फ्रैक्शन। 2 पंचे 2 अठे, अब आया 5 की पावर 5/8। समझ गए? पहले डिवाइड करेंगे, उसके बाद रूट में चेंज करेंगे। समझ गए? पहले ना रूट बना लेना, पहले देख लेना कि डिवाइड तो नहीं हो रहा है। अब बताओ 5 के पहले क्या छुपा है? तो ये 1 और ये 8 बन जाएगा अंडर रूट, ये बनेगा 5 और ये बनेगा 8 और इसकी पावर क्या लगेगी? समझ गए? ऊपर लिखा हुआ नंबर बाहर लिखा जाएगा। बताओ क्या लोग उसको चेंज कर सकते हैं? किसी कोई डाउट? भैया बोलो, कर पाओगे? इसमें कुछ बताया नहीं है अभी, ना जोड़ ना घटाओ ना गुणा ना भाग, खाली भी रूल चल रहे हैं। कर पाओगे? चलिए अब इसको देखिए, ध्यान सुनिएगा। अब हम क्या करने जा रहे हैं, अपने रूट को एक बार बताओ, पक्षांतर करना जानते हो ना? पक्षांतर में अगर देखो, जैसे हमारे पास ये प्लस, ये हमारे पास बराबर है, क्या है? इक्वल है। अगर इस तरफ कोई वैल्यू प्लस में है, इधर जाएगी क्या हो जाएगी? अगर इधर माइनस इधर जाके, अगर इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके, बोलो, और अगर इधर डिवाइड में है तो इधर गुणे में हो जाएगी। बोलो। तो जब भी कभी पक्षांतर होता है, यानी कि बराबर के एक तरफ से दूसरे तरफ किसी को ले जाते हैं, दाएं से बाएं या बाएं से दाएं, तो उसके चिन्ह जरूर परिवर्तित होते हैं। उसके चिन्ह मतलब ये कि उस पर कोई ना कोई फर्क जरूर पड़ता है। अगर वो अपने ही गांव में रहे, दायां है तो दाएं में ही रहे, बायां है तो बाएं में रहे, तो ना चिन्ह पर कोई फर्क पड़ेगा ना नंबर को पर कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन अगर उसने इक्वल को फांद गया, इक्वल को क्या किया, आर पार चला गया किधर से भी, तो चिन्ह जरूर बदलेगा। अगर इधर प्लस था उधर, अगर इधर माइनस उधर, समझ पाए? मैक्सिमम लोग जानते होंगे ये चीज़। अब हम इसी चीज़ को अपने किस में फॉलो करवाएंगे, पावर में, कि सर जी अगर हम पावर को उस तरफ लेके जाएं तब क्या होगा, बताते हैं। देखिए ध्यान से, जैसे हमने यहाँ लिखा, ये लिख दिया, और हमने यहाँ लिखा, बोलो, असली मुद्दा तो ये है ना क्वेश्चन लगाने का। ये तो हमने खाली तरीका सीखा है, मेन तो ये है, मेन तो कैलकुलेशन है जो कि अभी मिलने वाली है। ध्यान सुनिएगा भैया। बताओ एक्स लिखा है ना, कितने लोगों को पता है सर जी ये जो छप्पर इसको हम हटा सकते हैं? जैसे बताया गया वैसे ही हटाना है, नहीं देखना है कि एक्स पे लगा है, वाई पे लगा है, जेड पे लगा है, 1 पे लगा है, 10 पे लगा, कुछ मत देखो, बस ये देखो कि क्या ये रूट हटाया जा सकता है। अगर ये रूट हटाओगे तो इसी के ऊपर क्या लिखोगे, बताओ, कोई दिक्कत किसी को? अब आपको पता है, इधर सुनिए, ये 1/2 सीधा सीधा लिखा है, ये हमारा मार्कर सीधा सीधा एकदम ठीक। जब ये इक्वल को पार करेंगे तो एक पलथा मार के आएंगे, इसे क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ क्या हो जाएगा, समझे भाई? यानी यहाँ सीधा यहाँ उल्टा, समझ गए? इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई भी पावर क्या इक्वल के एक तरफ से दूसरी तरफ जाती है, चिन्ह नहीं बदलते हैं, वो अंश वाला हर में और हर वाला सबको कुछ ना कुछ भरपाई करनी पड़ती है। प्लस वाली वैल्यू उधर जाके भरपाई में माइनस लगाती है, माइनस वाली वैल्यू प्लस की भरपाई करती है, गुणे वाली भाग में जाके उसकी भरपाई करती है, और भाग वाली गुणे में जाके भरपाई करती है। उसी तरीके से अगर हमारे पास कोई नंबर है, मतलब कोई पावर है, चाहे वो भिन्न में हो और चाहे समूची समूची हो, अगर दूसरी तरफ गई तो हमेशा वो क्या होगी, उल्टी करके लिखी, सॉरी करें, उल्टी करके लिखी जाएगी। यूँ नहीं कि सर जी यहाँ पे तो कह रहा है सर जी यूँ है, इधर लिखेगा, पहले रुको सर जी उल्टी कही तो फिर लिखे, सुने? तो उल्टी करके लिखने का मतलब ये है पलट के लिखना है। अब पलट के लिखने का मतलब ये कि हाथ के बल तुम खड़े जाओ, पैर ऊपर करके लिखना है। पलट के मतलब ये हुआ कि अंश हर में और हर, समझ गए? कि हुआ बताओ जा घर में सर जी कहने उल्टी करके लिखो, तो उल्टी नहीं हो रही इधर, तो इसको यहाँ भेज दें। तो एक्स, तुम कहे गुस्सा ना भैया, तबीयत नहीं ठीक, मजलिस में चाहिए हो,
मजलिस जाओगे तो क्या है गुस्सा हैं? गुस्सावा नहीं जात भैया, पढ़ाई आए भाई, सबके पिंड चाटे, तुम कहाँ लग थोड़ो आए हो? बोलो इधर घर में हो तो थोड़ा आराम होता है। इसको क्या लिखेंगे? 2/1। सुने हो, सब तरक में नहीं मिली है यहाँ, 2/1, कोनो दिक्कत नहीं, समझ तो गए ना, चलेगा काम। इधर तो ये हो गया आपका 2/1, बोलो। और अपान 1 जो होता है वो क्या होता है? तो बजा आता है। अब बताओ क्या लिखा है? 5 की पावर, सबको पता है, पावर बताती है, इन चच्चा जान को उतनी बार लिखो। 1 से बराबर 5 गुणे, उत्तर क्या आएगा? बोलो, पल्ले पड़ा? ये कैलकुलेशन का तरीका है, हमेशा यही लगाना, चाहे जो हो। सुने, सबको ऐसे ही बेच देना। क्या बेचना तो पता होगा ना? नहीं, गांव में जो भैंस कोई छपरा ऐसे नहीं कर दिखा तो बेचना कहते हैं। क्या कहते हैं? कर पाओगे? कठिन लग रहा है? चलिए, हैं? क्या बोलो बोलो, कुछ ना कहा हैं? हाँ, ठीक, इसमें नीचे लिखवा देंगे सवाल को बेचने का नया तरीका। ठीक, चलिए, क्या लोगों को समझ में आ गया है? छापोगे? छाप लो, फिर आगे चलें। कौन दिन एक काम करो, जल्दी नोट करो। आना सीख गए? बोलो। और हमने अपनी पावर को इक्वल के दूसरी तरफ भेजना भी सीख लिया। कोई दिक्कत किसी को? कर पाओगे? बढ़े आगे? चलिए शुरू करते हैं। एक बात बताइए, अभी हम सीखेंगे जोड़ घटाओ गुणा भाग, लेकिन तुम कहते रे भगवान तो फंसा दे सो, कई तरह कुछ और पढ़ा, जोड़ घटाओ पढ़ावे लागी, ये तो हमका आवत है। की का आवत है? शुरू करें? चलिए, जिन लोगों ने वेरिएबल और कांस्टेंट पढ़ रखे हैं उनमें रूल पढ़ रखे हैं। चिन्हों के हैं चर, अचर, अचर, कचर, पचर। ठीक जी, में से शुरुआत वाले 2 काम के हैं, लास्ट वाले काम के नहीं हैं। तो सुनो भैया, सुनो, हमको यहाँ सीखना है अपरिमेय संख्याओं को जोड़ना, अपरिमेय संख्याओं को घटाना, अपरिमेय संख्याओं को गुणा करना और अपरिमेय संख्याओं का, समझे पाए हो? पाँव फूंक फूंक रखो वैसे, ताकि क्वेश्चन लगाओ टाइम परावलम ना हुए। क्या ना हुए? परावलम। इधर सुनो भैया, इधर सुन लो ध्यान से। एक बात बताओ, अगर हमने लिख दिया √3, क्या लिखा? √3, तो कितने लोगों के दिमाग में एक ठो तुरंत उत्तर निकला है? 3 की पावर 1/2 आया ना ये चीज? अच्छा एक बात बताओ, हमने लिख दिया फिर से √3, हमने क्या लिखा? फिर से √3, उत्तर क्या आएगा? उत्तर क्या आएगा? पता नहीं। क्या? क्योंकि इन दोनों में क्या रिलेशन है? कोई साइन ही नहीं है। कुछ ने कहा था सर जी बीच में चिन्ह छुपा है प्लस के, मेरे भाई आगे छुपा होता है। तो कहते सर जी ये हो आगे छुपा है, जरूरत पड़ रही है दिखा देंगे, खट्टते जोड़ देंगे। नहीं भैया, नहीं करना है, बिल्कुल नहीं करना है। आप तब तक कुछ नहीं करोगे जब तक कि 2 लोगों के बीच में चिन्ह ना दे दे। हमने दे दिया क्या? ठीक, प्लस। क्या? प्लस की प्लस। ठीक, अब ध्यान सुनना, ध्यान सुनो। इसको जोड़ना है कि घटाना है, ना आपको पता ना हमको पता, पर नियम तो सबको पता है ना। नियम हमसे कहता है चिन्ह समान है, संख्याएं जोड़ देंगे, और अगर चिन्ह अलग अलग संख्याएं, चिन्ह बताओ यहाँ क्या समान है? समान, सेम सेम है, जुड़ेंगे ना। ध्यान सुनना। ओ हेलो भैया, मुन्नी भैया, दीदी इधर। दुनिया का कोई भी, तुझे ने माँ बतलाने में मस्त है। क्या है? तुम बताओ दीदी, क्या कहते? क्या करें? कुछ बताओ ना। अच्छा, डांट दिवा इनका। डांटो ने तुमसे बड़ी हैं भाई, इधर देखे, तुमसे छोटी हैं, सॉरी। तुम हो गुस्सा है? कोई नहीं, हंसो हंसो हंसो। इधर
भैया कोई नहीं, हंसते रहो, ठीक है। इधर सुनो मेरी बात भैया, दुनिया का कोई भी नंबर हो उसके सामने कौन, बात ना करो, हंसने की पूरी छूट है सर, लेकिन सुनो आवाज़ जो हंसोगे वो केवल खींच काढ़ोगे बस, ध्वनि नहीं निकलनी चाहिए रावण वाली पीछे से। खींच काढ़ सकते हो, कनपटी तक खींच काढ़ सकते हो। सुनो ध्यान से भैया, दुनिया का कोई भी नंबर हो उसके सामने कौन छुपा होता है? जब कहेंगे चिन्ह कौन सा छुपा होता है तब कहोगे प्लस। हम कह रहे हैं दुनिया का कोई भी नंबर हो उसके आगे कौन छुपा होता है? गुड़ा में 1। इसका मतलब ये किधर एक ठोरे √3 हियाँ है और एक ठोरे √3 हियाँ है। कै ठोरे √3 हैं? जोड़ो ना, 2 ठोरे √3। समझ गए? बोलो 2 क्यों है पता चला? क्योंकि सर जी एक यहाँ वाला है एक यहाँ वाला है, तो 1 1 2 हो गया, चिन्ह समान इसलिए 2 हो गया, और जोड़ा किसको है? √3 को पीछे लिख दिया, तो √3 प्लस √3 क्या होगा? 2 √3। समझे पाए? जैसे हम यहाँ लिख दें √3 माइनस √3, चिन्ह अलग अलग हैं, घटेगा जुड़ेगा? यहाँ वाला दिखेगा नहीं? दिखेगा, इसका काम है आज। बोलो, तो 1 में से 1 गया 0, और ये बचा कौन? गुणे में √3। तुमको पता है 0 से जो टकराएगा 0 हो जाएगा। क्या? 0 से किसी भी नंबर का फना नहीं फाटता। इसका मतलब समझते हो? घर में जाकर मस्त पूछो बताइए कि मातेश्री, हे मातेश्वरी ये बता दीजिए, आपका पुत्र आपसे ये प्रश्न करता है कि बताइए फना फाटना क्या होता है, तो वो बताएंगे। फिर वो कहें जबर मारे रोवे न दिए का, तो 0 क्या है? जबर है। क्या है? इसके आगे पीछे अगर कोई आया और गुणे में है तो सब स्वाहा। इसीलिए देखो ना 3 में √3 से √3 जाएगा 0 तो बचेगा, √3 से √3 जाएगा 0 बचेगा नहीं? एक बात और, 2 में से 2 जाता है 0 बचता है कि नहीं? 4 में से 4 जाता 0 बचता है कि नहीं? वैसे ही √3 में से √3 का 0 तो बचेगा। हमने आपको पूरी प्रोसेस करके दिखा दी कि 1 में से 1 गया 0, लेकिन हमने किसको 0 किया? √3 को। बीच में निशान कौन सा लगेगा? गुणे का, इसलिए 0 हो गया। समझे पाए? नहीं कर पाओगे? कर पाओगे? देखिए ध्यान सुनिए, हमने यहाँ लिखा 2 √5। बोलो, टोपी में नहीं छा ये 2 बाहर है, टोपी में होता है तो मतलब पावर में जाएगा, और टोपी के बाहर है मतलब गुणे में है। क्या है? √5 का गुणांक है 2। क्या है? समझे पाए? यहाँ क्या लिखा है? 2 √5। क्या लिखा है? अगर इसे और अच्छे से देखना चाहो एक बार बताओ, √3 था तो क्या लिखा था? 2 ठोरे √3, यही तो है। ये लिखा है 2 ठोरे √5। अगर हम इसको लिख दें √5 प्लस √5 तो गलत है सही है? बोलो ना। चाहे हम लिख दें 2 √5 और चाहे लिख दें √5 प्लस √5। समझे पाए? मतलब ये समेटा गया है, ये खोल दिया गया है। पल्ले पड़ा? अगर इसको हम मिटा दें और आपसे कहें बताओ इसका उत्तर क्या आएगा? पल्ले पड़ा? क्योंकि सर जी आगे वाला 1 यहाँ वाला 1 दोनों चिन्ह है समान, यहाँ आएगा 2, और किसको जोड़े हो? √5 को, वो पीछे लिख देंगे। बोलो। अच्छा, ये मैं कतने ने हमसे खफा हो गए हैं कि ये भगवान 6 महीने से जोड़ घटाव नियम पढ़ा रहा है। को है, को परेशान हो गया है। परेशान ना हो मेरे भाई, ये मजबूरी है। ये क्या है? सुने, अगर आपको जोड़ घटाव आता है तो आप सब कुछ कर सकते हो, गुणा भाग आता है सब कुछ कर सकते हो। और दुनिया की जितनी भी मैथ है उसमें 4-5 चीज़ होती हैं, जोड़ घटाव गुणा भाग बराबर पक्षांतर पावर हटाना पावर लगाना, बस इससे ज़्यादा कुछ होता है क्या? इससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। अच्छा, यही मैथ है, उसी में रोज़ रोज़ गोल गोल घूमते रहते हो। गणित से आसान कोई सब्जेक्ट नहीं, गणित से आसान कुछ ना पता हो, खाली नियम पता हो बस। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, कहते हैं कि सर जी एनसीईआरटी ज़्यादा पूछा जाता का? एनसीईआरटी नहीं पूछा जाता भैया, वो तरीके पूछता है। आप तरीके पढ़ लिए, तरीके पढ़ लीजिए, बुक कोई ना पढ़िए, आप सारे क्वेश्चन लगा ले जाओगे। जो तरीका बता रहे हैं बीएससी फर्स्ट ईयर की मैथ उठा लेना, या फिर बीएससी सेकेंड ईयर की या थर्ड ईयर या एमएससी फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर की, 30% चीज़ें यही मिलेंगी आपको। बीएससी की बात कर रहे हैं। और अगर ज़्यादा जल्दी देखना तो 11th-12th की बुक खोल के देख लेना,
सब कुछ यही मिलेगा, बशर्ते वहाँ पे ये नहीं बताते कि कैसे हुआ। सुने, ये नहीं बताते कैसे हुआ, सीधा वो सॉल्व कर देते हैं बस, क्योंकि उनको पता है कि तुम कक्षा 9-10 में सब सीख के आए हो। समझे भाई? अब देखिए, सुनिए ध्यान से, तो यहाँ क्या आएगा? ठीक, एक बात बताइए, हमने यहाँ लिखा 2√5 और -√5 या +√5। हमने लिखा 2√5 और +√5। कितने लोगों के दिमाग में उत्तर आ गया? उत्तर बताना मत, कितने लोगों के दिमाग में उत्तर आ गया है कि सर हम उत्तर बता सकते हैं इसका? बस इतने लोग, बाकी लोग नहीं बता पाओगे? नहीं बता पाओगे? बोलो, केवल इतने लोग बता पाएंगे बस। तुम बता लो, तुम बता लोगे? तुम आगे, ये पीछे 3 लोग, पीछे 3 लोग बता लोगे? तुम मुन्नी पीछे 3 लोग, उधर पीछे नहीं बता पाओगे? तुम नहीं, तुम ज़बरदस्ती का हमको परेशान कर रही हो, करे नहीं बता पाएंगे। चलो सर, तुम अपना उत्तर बताओ, उत्तर क्या आएगा तुम्हारा? हैं? ये देखो, 2 ठोरे √5 है ना, एक यहाँ पे है, जुड़ेगा, कितना आएगा? हैं? जानबूझ के बता रही, 2√5 का है मुन्नी। इधर देखो, ध्यान से सुनो, ए भैया हेलो, ध्यान से देखो, ये लिखा है 2 गदहा, ये लिखा 1 गदहा, 2 गदहा यहाँ के, 1 गदहा यहाँ का, कितना हो जाएगा? 3 और गदहा, और गदहा का मतलब √5। बोलो ना, नहीं समझे? हम आपसे कहें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 20 25 30 35 45, लेकिन 45 का लड़का यानी कि छात्र, यही तो कहेंगे। 1 छात्र, 2 छात्र, 3 छात्र, 4 छात्र, मान लो 40 हो गए तो लिखेंगे 40 छात्र। वही यहाँ पर भी है, 2 छात्र और 1 छात्र, कितना हो जाएगा? बताओ दीदी, नहीं समझे पाए? अच्छा, गुड़े देखे हैं, इनका गुड़ा दिखाते हैं। चलो कोई बात नहीं, अब किला दिखाए परी, गलती हमारा आए। चलो ये नहीं बताइए उत्तर। यहाँ लिखा है अब अगर बता ले हम समझ ले कि हम बहुत, क्या आएगा? 4√10। इनको पता था पहले से, बस दिख नहीं रहा था, छोटा लिखा था इसलिए। हाँ सुने, कितना आएगा? 3 ठो यहाँ के, 1 ठो यहाँ के, कितना आएगा? और कोई माँ है जो कह रहा है नहीं बता पाएंगे? कुछ नहीं कहता भैया, भैया हो यू कहे हो ना कि ना बता पाओगे, यहाँ पे क्लास लाग जाइए। अच्छा कुछ ना कहा भाई, चलो बताओ, कौन ना बताया भाई? कुछ ना कहा भाई, नहीं समझ में, फिर से बता दे। तुम ना बता पाई हो ना, बता ले तो ऐठत का हुआ है, बात आराम से कह दी हैं। इधर तुम लोग बताओ, बताओगे? नहीं, तुम बताओ शामिर भैया, ए टोपी वाले, क्या नाम तुम्हारा? जब्बार? अब है इधर, तुम बता लोगे? ये हो गया जोड़ना। क्या? जिस तरीके से हमने ABCD जोड़ी थी चरों को, वही नियम लगता है इसमें। इधर देखिए भैया, हेलो हेलो हेलो, इधर कितना आएगा? कितने लोगों को आसान लग रहा है ये? एक बात बताइए, अगर हम यहाँ पे लिख दें √2 + √2 + √2 + √2, यूपी पुलिस वाले पेपर में आते हैं ऐसे क्वेश्चन। 1 ठौरे, 2 ठौरे, 3 ठौरे, 4 ठौरे, सब में प्लस निशान लगा है, ऐड हो जाएगा। उत्तर क्या आएगा? बोलो, नहीं कर पाओगे? और बउआ हो रहे तुमको एक तरीका और पता है, कोई के फ़ोन में हमसे कोई फ़ोन के बेल पर लगी है, खो खो खो, ये सुनो भैया एक बात बताओ, उत्तर क्या आएगा? 4√2 ना? हम यहीं पे छोड़ सकते हैं इसको, लेकिन तुमसे कहा है, तुमसे कोई कहा है भैया एक और आगे सॉल्व करो, तुम हम इनसे कहो सर जी थोड़ा और कर देते रत्तीब, देख लियो भैया इक्के आगे सॉल्व नहीं हुआ था, ये छोड़ दिन जाते। लेकिन फिर अगर तुम आज जो नहीं माना था तो देख लियो, देखो इधर भैया कि सर जी थोड़े कर देते रत्तीब, एक कदम आगे देखो कैसे, ये 4 ऐसे रही, इमा कुछ नहीं कर सकते तुम, ये 4 ऐसे ही। क्या क्या कर सकते हैं वो हम आपको बताते हैं, ध्यान सुनो।
क्या क्या हो सकता है आप देख लीजिए। ठीक, एक बात बताइए, अगर लिखा है 2 गुणे 2 तो उत्तर क्या आएगा? 4। और अगर 4 लिखा है तो उत्तर क्या आएगा? 2 गुणे 2। या फिर और कर सकते हैं 2 की पावर 2, बस। इसके अलावा तुम कुछ नहीं कर सकते। उसी में गोल गोल क्या है, घूमते रहोगे, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये। समझे भाई? यानी हर एक क्वेश्चन को करने के लिमिटेड तरीके होते हैं, मतलब उसका फाइनल आंसर आने में वो किसी न किसी जगह पे जाकर रुक जाएगा। वो खुद बताया कि भैया अब हमका परेशान ना करो, इससे आगे हम कुछ नहीं हो सके थे। अब देखो ये कह रहा है कि उत्तर यहीं पे दे दो, तुम सुखी रही हो। क्या रही हो? फिर वो नहीं माना तो √2 के वैल्यू रख दियो। क्या करो? क्या होती है? 1.414। क्या होती है? सुने, √2 की वैल्यू क्या होती है? वो बात अलग रखो, पहले देखो कि सर जी जो नाच सिखाओ वो मत कुछ करा जा सकता। हाँ करा जा सकता। ये 4 ऐसे ही रखो, ठीक। और जो मैंने सिखाया है कि 2 की पावर क्या, बस समझ गए? इसके आगे कुछ हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। क्या? ठीक। अब मेरी बात ध्यान सुनना। तुम्हारा मन का सर जी कुछ तो हो ही सकत, कुछ तो गुंजाइश हो ही माँ, कुछ ना कुछ तो हो सकत है। हाँ है गुंजाइश, देखो कैसे। जानबूझ के तुम नरक मोल ले रहे हो, देखो गली। लेकिन सीख लो कैलकुलेशन होती कैसे, तो जान लो। यहाँ लिखा है 4 लिखा है ना, 4 को क्या लिख सकते हो? 2 की पावर 2 लिखते हैं सीधा, बोलो। और गुणे 2 की पावर 1/2। जाने पायो कि सर जी 4 के मतलब 2 की पावर 2, ये देखो ये लिख दिया। और ये करंडी वाले का 2 के कार 1/2 लिख दिया। आधार बराबर होने पर गुणे में घातें जुड़ जाती हैं। बताओ आधार बराबर हैं, दोनों में 2 है, तो ऊपर जो लिखा है 2 और आधा, 2 रुपया और आधा रुपया कितना होगा? 2.5 रुपया। बोलो ना, 2 रुपया यहाँ के और 2.5 रुपया यहाँ के। ये इसलिए आपस में जुड़ रहे हैं क्योंकि ये नीचे दोनों अंकल बराबर बराबर आ गए। आधार बराबर होने पर गुणे में घातें जुड़ती हैं, तो 2 ऐसे ही लिखोगे। और 2 और आधा कितना होता है? 2.5। मुझबानी तो 2.5 आएगा, लेकिन अगर करना चाहो तो ऐसे लिखोगे, 2 लिखोगे और प्लस 1/2 लिखोगे। ठीक। कितने लोगों को भिन्न सॉल्व करनी आती है? 2 + 1/2। सर जी 2 दूना 4, वहीं लिख देंगे 5 बटे, तो 2.5 का मतलब 5/2 ही तो हुआ। 5 का आधा 2.5 ही तो होता है। बताओ यहाँ क्या लिखते हैं? 2 की पावर 5/2। बस बोलो, कर सकते हो? अब तुम्हारे दिमाग में आएगा सर जी का बना दो छपरा, नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा छपरा, क्योंकि ये देखो यहाँ आगे वाला 1 2, ये छप्पर, ये अंदर जाएगा 2 और होल 4। समझ पायो? यू होएगा पूरा गुंजाइश वाला काम। अब तुम्हारा मन कहा तो सर जी और कुछ करा जा सकता है? अब मेरे भाई कुछ ना करो तो ज़्यादा बढ़िया है। पता का है अभी मैं कुछ करो तो फिर से हुए पहुँच जाइए, यानी कि अब इसी में गोल गोल घूमते रहोगे। समझ में आया? नहीं आया? अगर तुम कुछ करना भी चाहोगे तो फिर क्या करोगे? फिर पावर हटाओगे, फिर क्या करोगे? देख लो चाहिए ना हुए कि तुमका नहीं आता का मास्टर हो, तुम देखे रहो खाली वजह से। अब हमका वैसा कुछ नहीं, अंदाजे सब ठोके तो देखो अंदाजुआ पढ़ा रहे हैं, सब सही नहीं करा था। सोचो पहले। हाँ तुक्का तगड़ा है, बहुत दिन तक पढ़ा नहीं समझ में, पढ़ावे लागे, काम खत्म। इधर देखो, सुनो भैया, हेलो हेलो हेलो, ये बाहर तो पावर 5 है ना, तुम बताओ अगर ये रूट हटा लें तो उसी 2 के ऊपर क्या लिख सकते हैं? 1/2। देख रहे हो भैया, क्या लिखते हैं? 1/2। जब ब्रैकेट हटाते हैं तो घात का घात में गुणा होता है, 5 गुणा 1 में हो जाएगा। कावा। अब तुम यही में लोढ़वा हंस गोल गोल घूम सको तो बस। सुने, यह कि एक बार धोऊ सुखवाऊ, सुखा जाए फिर धोऊ फिर सुखवाऊ, यह कर सको तो बस। समझे भाई? नहीं समझे? इतने में लिमिटेड रहोगे। पल्ले पड़ा? अब एक तरीका और है, इसी को और भी कैसे कर सकते हैं। पल्ले पड़ रहा है कि पट्टा उतर गया? चढ़ा है भाई, रांजन थोड़ा लगा दो डामर। ठीक, तो सुनो भैया, अब इसको और क्या कर सकते हैं? लिखा है 4√2। क्या लिखा है? इनका मन है जो बाहर 4 लिखा है,
इनका मन है कि इनके घर में हम ले लाएं घुस जावे, कैसे नहीं, डायरेक्ट हप से, कैसे सुने, हड़ाप दे अंदर। अब देखो क्या करेंगे, ये 4 को हमें इसके घर के अंदर भेजना है, ठीक, ये ताकत